अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं या जिस मुद्दे पर मैं आपके सामने बात रखने वाला हूं वो हमारे मुल्क में आजकल बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो चुका मुद्दा है। दरअसल ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये असद इकबाल जो कि एक शायर है, शायर इस्लाम है, उनसे रिलेटेड है। और साथ ही साथ में उन्होंने जिन जिन लोगों के बारे में बोला, उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आए, जो उनके सपोर्ट में उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आए, वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, दरअसल आपने जो इसकी जो मुद्दे की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो दोस्तों, एक सबसे पहले मैं आपको एक बात कह देता हूं कि कोई भी बात किसी के खिलाफ या किसी के मुखालिफ या कोई बात जो कही जाती है तो उसके पीछे दोस्तों 4 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है पैसा, दूसरा रीज़न होता है शोहरत, और तीसरा रीज़न होता है खुद को बेहतर समझना, यानी किसी चीज़ को फॉलो करने में चाहे आप खुद को बेहतर समझे, किसी चीज़ पर अमल करने में खुद को बेहतर समझे, या जो कि कोई इंसान ऐसा है जो कि गलत चीज़ पेश कर रहा है, यानी गलत नैरेटिव क्रिएट कर रहा है और लोगों को बहका रहा है, बहला रहा है या गलत रास्ते पे ले जा रहा है, तो उसको एक्सपोज करना। अब किस इंसान का क्या मोटिव है, क्या पर्पज है, ये हम खुद डायरेक्टली नहीं कह सकते जब तक कि उसकी नीयत का हमें अंदाज़ा ना हो या नीयत हमें ना पता हो। और बहरहाल जो दिलों का हाल है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेहतर कोई नहीं जानता है, तो हम किसी को भी डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये इंसान गलत है या ये इंसान सही है। अब दोस्तों, बात अगर मुद्दे की हम करें तो दोस्तों, ये जो मुद्दा है इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि एक शायर ने होगा एक जलसा हश्र में एक दिन, जिसमें सरकार दो आलम की जो शान है उसमें खिताबत होगी, ये एक कलाम पढ़ा था। और इसी पर उन्होंने अपनी तरफ से जो असद इकबाल साहब है उन्होंने इसी पर जोड़ते हुए इन्होंने ये कहा था कि ऐसे नाजिम की जो है हजामत होगी, मरम्मत होगी, जो कि गैर आलिम को आलिम कहते हैं। यानी कि उन्होंने इस बात को तूल दी, इस बात को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी कि जो लोग गैर आलिम को आलिम कहते हैं उन लोगों की क़यामत के दिन जब हश्र का मैदान होगा तो उन लोगों की हजामत और मरम्मत होगी। और दोस्तों, उस वक्त ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि वो किस आलिम की बात कर रहे हैं, किस आलिम को गैर आलिम कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये तो पता चल गया था कि नाजिम पर वो टोंट कस रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो वीडियो भी था वर्सेस का। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उस आलिम के बारे में जिन्होंने ये टोंट कसा था। आखिर वो आलिम है कौन? दरअसल दोस्तों, जब हमने इसकी तहकीकात की और ढेर सारे सोशल मीडिया पर वीडियोज़ पढ़े हैं, हमने जब पता किया तो हमें पता चला कि वो जो आलिम साहब जिनके बारे में असद इकबाल साहब ने ये कहा है वो कोई और नहीं, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब है, जो कि हैदराबाद से है। अब दोस्तों, उन पर यह तंज क्यों कसा गया? दरअसल दोस्तों, बात कुछ शायद ऐसी हुई कि कोई पैसों की बात हो सकती है कि असद इकबाल साहब ने कोई मतलब पैसे की जो उनकी जो होती है फीस होती है, जो अपन नॉर्मली कह सकते हैं बेसिक लैंग्वेज में फीस होती है, या कोई ऐसी बात हुई जिस पर अनबन हो गई थी शायद वहाँ स्टेज पर, या जो प्रोग्राम में बुलाने वाले थे उनसे लेकर के। इसकी डिटेल में हम बात इसके बारे में जानेंगे अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब से। तो दोस्तों, इसके बारे में हर जो आलिम है उन्होंने अपने अपने व्यू रखे हैं, जो कि बरेली फिक्र से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, यानी जो खुद को सबसे ज़्यादा कट्टर बरेलवी समझते हैं, उन्होंने असद इकबाल साहब का सपोर्ट किया है। और साथ ही साथ में जो अल्लामा अहमद नक्शबंदी और दीगर जो लोग हैं उनका भी बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है, जो कि आला हज़रत को दिल से मानते हैं, यानी कि कट्टरता के तौर पे नहीं मानते, दिल से मानते हैं। तो उन्होंने अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब का भी सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, इसकी बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी शुरुआत कैसे हुई और जिनको टारगेट किया गया वो अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब है। अब दोस्तों, बात सोचने की ये आती है सैयद सजद साहब जो हैं वो इसमें कैसे आ गए, यानी इस मामले में वो कैसे आ गए। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक वीडियो है जिसकी वजह से कि सैयद सजद साहब इस मामले में आ गए। इस मामले में आने के पीछे जो सैयद सजद साहब का जो वजह है उसमें भी एक वीडियो है जिसके अंदर कि असद इकबाल साहब ने कादरी रिजवी सब के मतलब दुश्मन बने हुए हैं, ऐसा उन्होंने कलाम पढ़ा। और साथ में उन्होंने डुगडुगी वालों का भी मतलब दुश्मन बताया, यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली जो मदारिया सिलसिला है उनको फॉलो करने वालों के ऊपर भी अटैक किया। इसकी वजह से सैयद सजर अली साहब ने भी इसकी मुखालिफत की और अपनी तरफ से उन्होंने भी जवाब दिया है। अब दोस्तों, सिलसिलेवार से मैं आपको हर एक आलिम का वो वीडियो दिखाता हूँ कि किस आलिम ने क्या बोला है, किस आलिम ने क्या बोला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियोस दिखाता हूँ जिसमें कि जो
बरेलवी फ़िक्र के जो आलिम हैं, जो कि कट्टर खुद को बरेलवी कहते हैं, उन लोगों ने असद इकबाल साहब के फेवर में क्या क्या बयान दिए हैं, पहले हम वो देखते हैं। फिर अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब ने अपनी तरफ से क्या रिप्लाई दिया, उनको वो भी देखते हैं। और फिर बाद में हम लास्ट में हम ये देखेंगे सैयद सज़र अली साहब ने अपनी तरफ से असद इकबाल को क्या जवाब दिया है, वो भी हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इन वीडियोज़ को। और आप जैसे लोगों की वजह से वो मरदूद नालायक हैदराबाद का कपिल शर्मा, रिजवान भाई, उस मरदूद से मुंह मत लगे। हैदराबाद का कपिल शर्मा, जिसको लोग अहमद नक्शबंदी कहते हैं, हकीकत में वो अहमद नौटंकी है। असद भाई नाच पढ़ रहे हैं तो उसको जलन हो रही है, और खुद डांस कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको। और वो लान तान कर रहा है सुन्नी शोरा पर, और डांस भी सी ग्रेड के थर्ड क्लास डांसर हजरत अस्मा, उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर शेर पढ़ते हैं, और 3 लाख दिरहम जिसने दिया, उस डोनर का नाम, उस मुअती और फैयाज सखी और दाता का नाम हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन वो यूं करके नहीं दिया। मोस्टली 10 के नोट देखे मैंने, 500 के एक भी नोट नहीं देखे मैं। असद भाई पढ़ रहे थे तब, रिजवान भाई, एक भी नोट 500 के नहीं देखे मैं। 10 रुपये के नोट अच्छा ऐसे ऐसे करके दे रहे, ऐसे करके। इसको शिरके खफी भी कहा जाता है। एक है शिरके जली, एक है शिरके खफी। शिरके खफी मतलब दिखावा। 1 करोड़ की गड्डी जेब में हाथ डाले और धीरे से यहां रख के चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम देने पर कादिर है, मगर 10 की नोट, 10-10 रुपये के 10 नोट, और 10 मिनट देने में लगा देता। और आप बात और अर्ज कर दूं, आखिर में अर्ज कर रहा हूं, आखिर में, और ये मेरी बात, ये मेरी जो लोग कर रहे हैं, ये सुबह ही इसे डाल दें इस क्लिप को, कि कुछ लोग ऐसे हैं मसले के आला हजरत को नहीं मानते, फिर भी हम लोगों में घुस गए, तो उनसे वेरीफाई कराने की जरूरत है। वो हमारे जलसों में आने लगे हैं, और वो अभी असद भाई बैठे हैं, एक साहब है हैदराबाद के, जोकर हैं वो। देखो, कुरान ने जब आलिम की तारीफ की ना, तो उसने ये कहा जो डरते हैं वो आलिम है। क्या कहा? डरने वाले आलिम है। अब जो लोगों को कह लगवाएं जलसे में, आपको क्या लगता है? जो मुंह बना बना के तकरीरें करें, वो जो हैदराबाद के साहब हैं, उनकी तकरीरें सुनो, सिवाय जोकरी के और कुछ नहीं करते वो। और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि हम, और जब वो बोलते हैं तो पट्टे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो जाहिलाना अंदाज में हैदराबाद में बोला जाता है। हैदराबाद एक ऐसी जगह जहां काफ है ही नहीं, काफ तो गायब है वहां। आप जरा गौर करें तो वो पट्टे कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो उनसे गुजारिश ये है कि वो जामिया निजामिया के फारिग हैं, तो जामिया निजामिया वालों से ये वेरीफाई करवाएं कि वो मसलक आला हज़रत को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और अगर वो मानते हैं तो सुभान अल्लाह, नहीं मानते हैं तो आप हमारे जलसों में, अच्छा ये जितने आलात को नहीं मानते हैं लोग, अंदर से उनसे गुजारिश है कि वो खुल के आ जाएं। ये कौन सी बात है? खूब पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे हैं, सांप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब सुन्नी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। हमारी हैदराबाद वाले भाई से भी गुजारिश है कि आला हजरत को दिल से मांगना शुरू करें। हम तो आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं, हंसाना बंद करें, उलमा का काम नहीं हंसाना, जोकरी बंद करें। आप संजीदा जैसे आलिम बोलते हैं वैसे बात करें, आपकी ज़रूरत है। अल्लाह आपको बरकतें अता करे और मसल के आला हजरत की अजमत दिल में आपके पैदा करे, और आप सच्चे मसल के आला वाले बन जाएं। हम तो यही दुआ करेंगे।
अब हम आपको अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। तुम लोग कुछ डालो मत डालो, मगर ये जो बोल रहा हूँ ज़रूर कल सुबह डाल देना पहली फुर्सत में। तो बोले मैं एक चूहा छोड़ देता हूँ तेरे पीछे के तू आला हजरत के खिलाफ बोलता है। बोला ले, तो फिर मैंने भी खुल के जवाब दिया, चूहे को मैंने मारा नहीं, ऐसा जहर डाला कि चूहे की दुकान ही बंद हो गई। ठे तक पहुंचा देना जो कलकत्ता से आया नहीं। बेटे हम तुम्हारे बाप हैं, तुम अभी बच्चे हो लाइन के। हम 24 घंटे अहले हदीसों, वहाबियों, सऊदियों, लाल रुमालों को बैटिंग कर रहे। बेटा तू तो कौन सी खेत की मूली है। तू तो बेटा अभी मैदान का बच्चा है। तू जिस मैदान का बच्चा है हम उस मैदान के बाप हैं, बाप। तू अभी नहीं जानता हमको। हमने अच्छों के पैजामे पीले कर दिए हैं बेटे। तो मैंने क्या जहर डाला देखिए। मैंने कहा अगर किसी की माँ ने, पट्टो ये रिकॉर्डिंग कल डालेंगे आप। हमने कहा अगर किसी की माँ ने अगर हलाल के लुत्फे से जना है तो वो साबित कर दे कि अहमद नक्शबंदी ने आला हजरत की या मसलक आला हजरत की क्या मुखालिफत की है। नारे तकबीर। तो दोस्तों ये यहाँ तक जो वीडियोस थे वो अल्लामा नक्शबंदी साहब से जुड़े हुए थे। अब दोस्तों हम आपको आगे बताते हैं सैयद सज़र अली साहब ने इस पर क्यों रिप्लाई दिया, इसके पीछे की जो वजह थी। तो दोस्तों जो क्लिप है जो कि असद इकबाल साहब से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि उन्होंने डुगडुगी वगैरह ऐसे इशारे करते हुए जो मदारिया सिलसिला है उस पर उन्होंने मतलब एक तरह से उंगली उठाने की कोशिश की थी। तो उस वजह से सैयद सज़र अली साहब ने उसका जवाब दिया है। तो उन्होंने उसी लहजे में एक तरह से मनकबती लहजे में भी इसका जवाब दिया, और फिर साथ ही साथ बयान में भी उन्होंने बताया कि अगर कोई ये समझता है मदारिया सिलसिला है वो मदार पाक के साथ में ख़त्म हो गया, तो वो ख़त्म नहीं हुआ है। और इसके पीछे उन्होंने क्या रीज़न बताया ये भी हम आगे पूरा वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो। पहले क्लिप देखेंगे फिर वीडियो देखेंगे। दुश्मन का होगा हश्र के दिन, उन लोगों का क्या हश्र भला होगा। मदार का दुश्मन का होगा हश्र के दिन, उन लोगों का क्या हश्र भला होगा। दुखिया पर नाचने वाले, दुखिया पर नाचने वाले बदर और शैतानों का, शैतान के दीवानों का। ये मदारी डुगडुगिया बजाने वाले हाँ हैं भाई। लेकिन अगर हमारी डुगडुगी ना बजती तो तुम्हारे बाप दादाओं की घंटी बजना कभी खत्म ना होती। हमारी डुगडुगी बजी जब, तब तो घंटी बंद हुई है। तेरे बाप दादा की घंटी तभी बंद हुई जब हमारी डुगडुगी। बहुत से मुतशायर होते हैं, शायर तो होते नहीं, और उनको यह भी नहीं पता होता मुतशायर कहते किसे। तो वो जो मुतशायर होते हैं, अब कुदरत ने थोड़ी बहुत आवाज दे दी, लोगों ने चला दिया। हर वली की मुखालफत, हर वली की तौहीन करते घूमते हैं। और कमाल ये है स्टेज पर उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं और वो उनको रोकते नहीं। अरे तुम तो खुले साड़ हो, जो चाहो करो, हमारा राज है। खुला साड़ बनाकर छोड़ दिया जाता है। ऐसे जाहिल मुतशायर लोगों को
और एक बात और सुन लीजिए तवज्जो से, ऐसे शायर जो कादरी को माज अल्लाह पादरी कहें, अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम की तरफ ही तो कादरी मंसूब है ना, गौसे पाक की तौहीन करते हैं और उलमाए अहले सुन्नत बैठे हुए हैं साहब, कोई रोकने वाला नहीं। इसी तरह जिंदा शाह मदार की निस्बत मदारी उसकी तौहीन करते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो सबसे अच्छे वाले सुन्नी हैं। ये सारी सुन्नियत तुम्हारी कयामत के दिन सब पता चल जाएगी, तुम्हारी झूठी सुन्नियत सब पता चल जाएगी जब अल्लाह तबारक व तआला का महबूब नबी तुमसे चेहरा फेर कर कहेगा कि तुम वही हो ना जिसने मेरी औलाद की निस्बत की बुराई की थी। कल तुम्हारे दिन थे, तुम्हारे स्टेज थे, तुम्हारा माहौल था, कल तुम मेरी औलाद की मदार की अब्दुल कादिर की निस्बतों को पादरी कह रहे थे, कल तुम्हारे दिन थे, तुम तौहीन कर रहे थे। आज मेरी औलाद का दिन है, आज महशर का दिन है, आज तुम सैयदों के गुस्ताखों का दिन नहीं है, आज हम तुम्हें जन्नत से निकाल कर जहन्नम की तरफ भेजने वाले। अहले बैते रसूल की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, नारे गौसियत, सिलसिले आलिया मदारिया, सिलसिले आलिया मदारिया, सिलसिले आलिया मदारिया, सिलसिले आलिया मदारिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद सदर अली साहब कमर वकारी मदारी, दम मदार, दम मदार, दम मदार, मसलके इमामे आजम, मसलके इमामे आजम, नारे तकबीर। अब मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, फिर शेर पढ़ूंगा। अभी तक तो आका के दीवानों का चल रहा था ना, हम सब आका के दीवाने हैं और कुछ शैतान के दीवाने हैं। शैतानियत उनके जहन में घुस गई है, इसीलिए सुन्नियों में इंतशार करते हैं। हमें सारे सिलसिले हक हैं, सब सिलसिले रसूल तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भांग और चरस पी हुई है कि वो सिलसिलों को अलग अलग करके सुन्नियत को मुंतशिर करते हैं। अगर मेरे भाई साउंड ठीक कर लो खुदा के लिए, अगर मदारिया सिलसिला वाले ढुकढुकी बजाने वाले हैं, लेकिन तुम जैसे बंदरों को नचाते हैं, जरा जोर से हाथ लाकर कहें या मदार, या मदार, या मदार, या मदार, और तुम नाचते ही रहते हो। अगर हैं तो बताइए, अगर हैं तो बताइए। किताब का नाम सुनिए, अल इजाजतुल मतीना, दूसरी किताब हयात आला हजरत, तीसरी किताब तज़किरे मशाइखे कादरिया रज़विया। तीनों किताबों में लिखा हुआ है कि आला हजरत मदारी है। क्या कहोगे भाई उन्हें भी कहोगे? मुफ्ती आजम हिंद ने इतना बड़ा फतवा लिखा, किसी ने पूछा सिलसिले मदारिया जारी है कि नहीं? मुफ्ती आजम हिंद ने लिखा कि सिलसिले मदारिया जारी है, क्योंकि सिलसिला जो होता है ना वो खलीफाओं से चलता है, और कुतुबुल मदार के तो लाखों खलीफा हैं। जब लाखों खलीफा कुतुबुल मदार के हैं, उन खलीफाओं में एक शाहदाना बरेलवी भी आता है, उन खलीफाओं में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी भी आते हैं, उन खलीफाओं में हजरत सरकार सैयदना जमालुद्दीन जानेमन जन्नती भी आते हैं। उन्हीं खलीफाओं में जब खिलाफत चलती है तो बरेली के पीर मारहेरा में, मारहेरा के पीर बिलग्राम में, बिलग्राम के पीर कालपी में, कालपी के पीर वो मौजूद है कोड़ा जहानाबाद में, कोड़ा जहानाबाद में जिनकी मजार है, नाम है जमालुल औलिया कोड़ा जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह। किताब का नाम सुनो, तज़किरे मशाइखे कादरिया रज़विया में लिखा है कि बरेली, मारहेरा, बिलग्राम, कालपी
पी, इन सब के जो दादा पीर हैं हजरत जमालुल औलिया कोड़ा जहानाबादी, उन्होंने मदारे पाक से उवैसिया निस्बत हासिल की है, वो भी मदारी। तो क्या उन्हें भी हजरत जमालुल औलिया तक बात जा रही है? और अगर गिनाना शुरू करूंगा तो हिंदुस्तान की एक भी ऐसी खानकाह नहीं है जो मदारी ना हो। और ऐसे नहीं, किताबों के हवाले से एक शेर, मैं कमाल है अल्लाह किसी किसी को अगर ऐब देता है तो आमतौर पर सूफिया फरमाते हैं कि ऐब इसलिए दिया जाता है ताकि उसके अंदर घमंड ना आए, लेकिन कुछ लोगों को ऐब जो देता है अल्लाह जब कुछ लोगों को ऐब देता है तो ये पहचान के लिए देता है, ये या तो खारिजी है या मुनाफिक है या जहन्नमी है। एक शेर पेश करता हूं, अभी तक आका के दीवानों का हो रहा था, अब कुछ शैतानों के दीवानों का भी तज़किरा होना चाहिए कि नहीं? हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मेरे मदार की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्त के पहाड़ों से टकरा सकते हैं, तूफानों से लड़ सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन मदारे पाक की शान में जरा सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बड़े बड़े तकब्बुर के किले अगर किसी ने कमा किए हैं तो तारीख गवाह है, अजमेर गवाह है, वो कोई और नहीं मदारी थे। तो दोस्तों जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा और जितने भी वीडियोस थे वो आपने सीरियल वाइज देखा कि कौन किसने क्या बोला है, क्या अपनी तरफ से बात रखी है। अब दोस्तों ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस पे अपनी क्या राय बनाते हैं, क्योंकि मैं किसी पर भी अपनी राय नहीं थोपना चाहता कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक बात यही कहूँगा कि आज जो हमारी आवाम है उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आप किस पे तंज कस रहे हैं, कौन जाहिल है कौन आलिम है, किसका क्या होगा किसका क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें हैं। इन चीज़ों की आवाम को आज ज़रूरत नहीं। आज आवाम को ज़रूरत है स्ट्रेंथ की, एक दूसरे के साथ देने की, एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है आवाम को। आज आवाम का हालत ये है कि हमारे पास जो है बड़े बड़े तालीमी इदारे जो है दीनी तालीम देने वाले वो तो है, लेकिन दुनियाई तालीम देने वाले हमारे पास खुद के इदारे ना के बराबर है। अगर आप हुजूर वकार मिल्लत के अगर बयान सुनेंगे तो उसमें आपको क्लियरली इस बात की फ़िक्र नज़र आएगी। और साथ ही साथ में दोस्तों अभी हाल ही में जो उन्होंने एक बयान दिया था उसमें उन्होंने इसकी तरकीब भी बताई थी कि हमारे पास में एक मदरसे हैं, हमारे पास में मस्जिदें हैं, हमारे पास में अंजुमन है, हमारे पास में वक्फ की जो है प्रॉपर्टी है, हमारे पास ईदगाह की प्रॉपर्टी है, हमारे पास कई ऐसी ज़मीन है जिनका हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में वो वीडियो देखना है तो हुजूर वकार मिल्लत के पेज पर, फेसबुक पेज पर आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। वो उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा पेज का, उस पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हमें आपको या एक आम जो आवाम की हम बात करते हैं तो उसको इससे क्या फ़ायदा होने वाला। दोस्तों इससे आम आवाम है उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इनफैक्ट जो लोग हम जैसे हैं कम इल्म रखते हैं या जो इतना इल्म नहीं रखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर परेशानी में आ जाते हैं कि किसको सपोर्ट करें, किसको सही माने, किसको गलत माने। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप दिल से सुने कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जो कौन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चल रहा है। बाकी दोस्तों अगर बात करें कि कौन कैसे बयान करता है, कौन कैसे बयान करता है, तो दोस्तों हर एक का जो बयान करने का जो तरीका होता है हर एक का अलग अलग होता है। अगर आप हाशमी मियाँ का अगर तरीका देखेंगे तो उनका भी कुछ ऐसा ही है कि लोग हंसते भी जाते हैं और उनकी तकरीर जो उनकी जो गहरी बात होती है वो भी वो कह देते हैं। इसी तरह अगर आप अल्लामा अहमद नक्शबंदी की बात करेंगे तो उनके मामले में भी यही बात लागू होती है।
तो दोस्तों हमारे पास कई जो आलिम है वो इसी तरीके से उनका तरीका होता है कि वो लोगों के दिमाग में जो वो बात कहना चाहते हैं वो इस तरीके से कहते हैं कि उनको समझ में आ जाए। और कुछ दोस्तों जो हम कहते हैं कि जैसे हमारी जो मदर लैंग्वेज होती है जहाँ के हम होते हैं, तो उसका भी एक हमारे अंदर वो होता ही है कि वो आप ना चाहो तो भी लोगों के सामने झलक ही जाता है। तो जो अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब है वो जब भी तकरीर करते हैं तो वो हैदराबाद के हैं, उस साइड के हैं, तो जब भी वो तकरीर करते हैं तो वो लहजा वो तरीका उनमें झलकता है। तो इस बेसिस पर हम किसी को भी नहीं कह सकते कि ये गलत है वो सही है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जो कि मैंने आपके सामने रखा। अस्सलाम वालेकुम।